राजनीति में धन के महत्व ने दागियों को दी जगह। लोकतंत्र पर धनतंत्र और अपराध तंत्र भारी। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। लोकतंत्र की अवधारणा में जनता को सर्वे सर्वाह बनाया गया है। भारतीय लोकतंत्र में अभी भी कहने को तो जनता ही अपना प्रतिनिधि चुनती है, लेकिन हकीकत इससे अलग है। राजनीति में पैसे का बोलबाला बढ़ रहा है। चुनाव के लिए सीट खरीदने से लेकर चुनाव में खर्च के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जाते हैं। कई बार यह बात उभर कर सामने आती है कि चंदा के लिए राजनीतिक दलों ने सीट को बेच दिया। यहीं से भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है। चुनाव आयोग द्वारा तय सीमा से अधिक राशि खर्च करने की बात भी सामने आती है, जो निश्चित ही काला धन होता है। इस राशि से वोट खरीदे जाते हैं। जब घर की बुनियाद ही कमजोर होगी तो इमारत मजबूत होने की उम्मीद रखना बेमानी होगी। जब मोटी रकम खर्च कर संसद या विधानसभा पहुंचेंगे तो रिटर्न की उम्मीद भी होगी, जो आगे भ्रष्टाचार को जन्म देती है। वहीं राजनीति और दागी सिक्के के दो पहलू होते जा रहे हैं। हर चुनाव के बाद संसद या विधानसभा पहुंचने वाले लोगों में दागियों की संख्या बढ़ रही है। इसके पीछे कारण है कि हर राजनीतिक दल को जिताऊ उम्मीदवार चाहिए। उम्मीदवार के चयन में शिक्षा, दीक्षा, छवि, पृष्ठभूमि सभी बातें दरकिनार हो जाती हैं। दरअसल राजनीति में धन का महत्व ही दागियों के लिए जगह बनाती है। धन बल पर दागी भी चुनावी रण में उतरते और जीतते हैं। इन सब के बीच जनता भी अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभाती है, क्योंकि चुनाव के दौरान शराब, पैसे और प्रलोभन में वोट देने की बात भी सामने आती है। अगर ये कहें कि लोकतंत्र में दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली हो गई है, तो गलत नहीं होगा। मौजूदा समय में लोकतंत्र पर धनतंत्र और अपराध तंत्र कैसे भारी हो रहा है, इसे खंगालती आजाद सिपाही के राजनीतिक संपादक प्रशांत झा की रिपोर्ट। चुनाव और पैसा सिक्के के एक पहलू है। आज के समय में बगैर पैसे के चुनाव लड़ना संभव नहीं है, वह भी 40-50 लाख नहीं, कम से कम 4 से 5 करोड़ की जरूरत है। राजनीतिक पार्टियां चंदे में मिले पैसे को दिखाकर खर्च करती है। उम्मीदवार अपना खुद का पैसा और चंदे में मिला पैसा दिखाकर खर्च करता है। दिखाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा तय सीमा के अंदर ही खर्च किया जाता है, जबकि हकीकत में चुनावी खर्च की राशि इससे 5 से 10 गुना अधिक होती है। यह बात सर्वविदित है और सभी जानते हैं। मसलन चुनाव आयोग ने मौजूदा में 50 से 70 लाख रुपए एक क्षेत्र के लिए खर्च की अनुमति दी है। खर्च होता है कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपए। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव को देखें तो एक लोकसभा सीट पर सभी उम्मीदवार को मिलाकर औसतन 100 करोड़ रुपए खर्च हुए। सवाल है, यह पैसा आता कहां से है? जिसे पैसे को दिखा नहीं सकते वह निश्चित ही काला धन है। काला धन सही तरीके से तो कमाया नहीं जा सकता है, यानी जनप्रतिनिधि बनने के लिए हर कदम पर काली कोठरी से गुजरना होगा। ऐसे में दामन को सफेद रख पाना आसान तो नहीं ही है। जब चुनावी खर्च इतना बढ़ेगा तो पूरा सिस्टम पाक साफ कैसे रह सकता है? दुनिया का सबसे महंगा चुनाव भारत में। चुनावी खर्च पर आई सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की रिपोर्ट के अनुसार बीते 20 सालों में 1998 से 2019 तक हुए लोकसभा चुनाव में हुआ व्यय 6 गुना बढ़ गया है। 1998 के लोकसभा चुनाव में जहां 9,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, वहीं 2019 में यह आंकड़ा 55 से 60,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। 2019 का लोकसभा चुनाव दुनिया में अब तक कहीं भी हुए चुनाव में सबसे महंगा चुनाव था। चुनाव में 40% उम्मीदवारों और 35% राजनीतिक दलों द्वारा खर्च किए गए। लोकसभा में 545 सीटें हैं, यानी औसत एक सीट पर 100 करोड़ रुपए खर्च हुए। यह दिखाता है कि राजनीतिक दल के साथ साथ उम्मीदवार के पास भी चुनाव लड़ने के लिए पैसा होना जरूरी है। अगर पैसा नहीं है तो चुनाव लड़ना ही संभव नहीं है। छापे से काले धन के प्रवेश की चुगली। चुनाव के दौरान छापामारी के क्रम में बड़ी मात्रा में नकद और अन्य सामान मिलते हैं। ये चुनाव में काले धन के प्रवेश की चुगली करता है। चुनाव अभियान के दौरान जब्त हुई नकदी, शराब, सोने आदि में भी बढ़त देखी जा रही है। 2014 लोकसभा चुनाव की तुलना में 2019 में जब्त हुई संपत्ति, शराब आदि का मूल्य 2 गुना रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कुल 3,500 करोड़ से अधिक के नकदी और सामान जब्त किए गए थे। इसमें 13,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स, करीब 900 करोड़ रुपए की नकदी, 300 करोड़ रुपए की शराब, 950 करोड़ रुपए का सोना चांदी शामिल है। धन बल पर खरीदे जाते हैं वोट। दरअसल चुनाव का अर्थशास्त्र ही गजब का है। यहाँ सब कुछ बिकता है। टिकट खरीदो, वोट खरीदो, संसद और विधायक बनो, तो वहाँ भी खरीद फरोख्त के हिस्सेदार बनो। इससे संबंधित एक नहीं कई आरोप और मामले सामने हैं। उधर चुनाव के दौरान पैसे बांटने, शराब बांटने, प्रलोभन देने की बात सामने आती रहती है। कई बार इस तरह के मामले पकड़ में भी आए हैं। धन के बल पर वोट खरीदे जाते हैं, यानी जनता भी उम्मीदवार का चयन धन के आधार पर कर रही है। वहीं संसद या विधानसभा पहुंचे प्रतिनिधि के पाक साफ होने पर भी समय समय पर प्रश्न चिन्ह लगता रहता है।
कुछ सांसदों विधायकों की कलई भी खुली है। इसका नमूना चुनाव के बाद दल बदल राज्यसभा में हॉर्स ट्रेडिंग आदि सामने आता रहता है। यहाँ एक बार फिर वही धन की बात सामने आती है। जब करोड़ों रुपए खर्च कर संसद या विधानसभा तक पहुँचेंगे तो 5 साल में कम से कम उतना तो निकालने का प्रयास होगा ही। जब ऐसा प्रयास होगा तो भ्रष्टाचार को जन्म देगा। इसके भी नमूने समय समय पर देखने को मिलते हैं। एक दिलचस्प बात यह भी है कि 5 साल में कई सांसदों और विधायकों की आय और संपत्ति 100 से 200% तक बढ़ जाती है, जबकि एक सामान्य व्यक्ति की 2% भी नहीं बढ़ती। सुधार के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी। भारत की दूषित हो चुकी राजनीति को साफ करने के लिए बड़ा प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। ऐसे कृत्यों को रोकने के लिए कानूनी बदलाव और कठोर कार्रवाई आवश्यक है। जब तक राजनीतिक पार्टियां और उनके सदस्य स्वयं ऐसे कामों की रोकथाम के लिए जरूरी कदम नहीं उठाएंगे, तब तक भारतीय लोकतंत्र से इस बीमारी को खत्म कर पाना बहुत मुश्किल है। यह तभी संभव है जब हमारे राजनेता अपने दलों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र लाने की तरफ अग्रसर होंगे। तभी ऐसे पदों की खरीद फरोख्त और पैसों के खेल में संलिप्त सदस्यों के खिलाफ पारदर्शी तरीके से कार्रवाई की जा सकेगी। देश की राजनीति में अपराधियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि संसद ऐसा कानून लाए ताकि अपराधी राजनीति से दूर रहे। जनप्रतिनिधि के रूप में चुने जाने वाले लोग अपराध की राजनीति से ऊपर हों। जनता भी ऐसे उम्मीदवार को चुने जो पाक साफ हो, जमीन से जुड़ा हो और जो धन बल का स्वामी नहीं हो। अदालत भी सांसदों विधायकों के खिलाफ चल रहे मामले को स्पीड ट्रायल में डालकर फैसला दे। जो दोषी है उसे सजा मिले और जो निर्दोष है उनका दामन साफ हो। इस तरह के सामूहिक प्रयास से ही देश का लोकतंत्र एक बार फिर पाक साफ हो सकेगा। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।